यस। और पिंकी दी, यस। आप कल का प्रैक्टिस किए? कल का नहीं कर पाई, आज कर। कल का ऐसे छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं, छोड़ने से आप अपने फर्स्ट चैप्टर में बात किए थे ना, आपको 3 दिन पीछे आगे जाना पड़ चला जाएगा। जाना पड़ेगा। मत करिए, कुछ नहीं करना था आपके पास, तो आप तो पहले कर चुके हैं, आपके पास तो पहले का बना हुआ है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। उसी हाँ। को हाथ में पकड़ के 4 बार ही तो बोलना था। हाथ में नहीं पकड़ के बोल पा रहे थे, देख के आपके फोन में उसका फोटो ले लेते, उसको बार बार देख के बोलते। ठीक है, तो आज ये आपको पक्का, आज अब आप क्या करेंगे, अभी 4 बजे सेशन खत्म होगा, आज आप कल वाला प्रैक्टिस करेंगे और कल आप आज वाला प्रैक्टिस करेंगे। ओके। ठीक है, और आज आपको 3 बॉडी पार्ट्स के लिए भी 10-10 ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। ठीक है, तो याद नहीं आते, लगता है 3 4 हो जाते हैं, फिर लगता है और क्या नहीं लिखे और थोड़ा, क्या। थोड़ा सोचिए, मिलेगा। सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए, और नहीं तो फिर कल हम बोले ना आपको गूगल कर लीजिए। ठीक है, गूगल कर लीजिए कि इसमें और क्या, ये इसका क्या और फंक्शन है इस बॉडी पार्ट का। गूगल कर लीजिए, वैसे करके करिए, बट डू इट। ओके, आज ये कर ले करके फिर कल मनी वाला करेंगे, ये नहीं कि आप हेल्थ वाला स्किप कर देंगे और मनी पे चले जाएंगे, वैसा मत करिएगा। ठीक है, यस मैडम। मैंने तो गूगल करके हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, लंग्स के बारे में सब लिखा है। ओके। हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, अरे रिंकू को तो सुंदर बनना है एकदम। अरे बहुत इरप्शंस हो रहे थे स्किन पे, सो आई वाज लाइक नो, थोड़ा सा। ठीक है मेरे को मैडम, शालिनी, ये चश्मा के लिए आपने क्या किया? मेरे को ये तो अभी ना साल दीदी भर हुआ है बाद में लगे। प्रैक्टिस आएगा, बाद ओके। में आएगा ये प्रैक्टिस, 15th डे पे ये प्रैक्टिस आएगा, तब हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। खाली मेरा मैजिक रॉक अभी तक रात में मैं हाथ में ले रही हूँ, बट कर नहीं पा रही, पता नहीं एवरी नाइट में मैं ले रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। मे बी आई शुड चेंज माय रॉक देन, आई एम थिंकिंग। What is not happening? What is not? You're not able to recall the good things that happened in. Exactly, that's what I'm just trying to scan, and then I just go into some other thoughts, and then I forget about it. कल भी मेरे को वो लगा कि हो गया, फिर मेरे बेड पे रॉक मुझे मिलता है, सुबह में मैंने उठा के रखती हूँ। दैट इज ओके, बेड पे मिलने दो, उसमें कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि ना यू आर स्कैनिंग योर डे, आप वो स्कैन करते करते सो जाते हैं, हाँ। उसमें कोई बात नहीं है। स्कैन करते करते भी सो जाते हैं ना, तो भी बस जैसे सपोज आपने स्कैन, आपके दिमाग में आया कि आज कोई गेस्ट आए घर पे एंड यू हैड अ गुड टाइम विद देम, तो उसके लिए बस थैंक यू बोल दो, जैसे ही वो थॉट आया उसके लिए ओके थैंक यू बोल दो। ओके 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 ठीक है, थैंक यू, मतलब हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाओ। ठीक ओके है, अगर जगे हुए हो तो उनमें से कोई एक बेस्ट चीज के लिए बोल दो, अदरवाइज तो हर चीज के लिए थैंक यू बोल ही दिया है। ठीक है। ओके। ठीक है, डू इट दैट वेज। यस। चलो, यू मेड द कार्ड ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आई हैवंट डन मेड इट, बट आई हैव बीन, बोल रही हूँ मैं, बनाया नहीं मैंने। उसको बना लो, उसको ठीक है, बना के उसको रोज एक्चुअली उसको देख के अपने हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ओके, ठीक है, आई मेक इट वो टुडे आज पक्का। ही बना लेना। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। अमेजिंग चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत जन इस चैप्टर का वेट करते हैं। चलो, ओके। आज का क्या चैप्टर है? मैजिक मनी। कौन पढ़ेगा? मैडम आप बताइए। आई रीड। हाँ दीदी आप पढ़िए, चलिए। ओके, अच्छा, हाउ डू यू रीड? आर यू रीडिंग ऑन द फोन और यस, आर यू रीडिंग ऑन द कंप्यूटर? आई एम रीडिंग ऑन द फोन। तो फोन इज एंड इट, आई हैव द बुक अलोंग विथ मी। हाँ बस, तो ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलिए, लुक एट दिस पिक्चर। टेबल है, टेबल के ऊपर पर्स रखा हुआ है, पर्स में से तो बस पैसे निकलते ही जा रहे, कितने पैसे निकल रहे हैं। हाँ, मतलब, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतने पैसे हैं कि वो पर्स में रखने की जगह नहीं है। हाँ, आइदर ऑफ द टू इट कैन बी, कि आपके पास एक तो जादुई बैग है जिसमें से पैसे निकलते ही जा रहे हैं, और दैट यू हैव सो मच मनी दैट यू डोंट हैव स्पेस इन योर बैग टू कीप इट। आइदर वे यू हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस।
Isn't this we all want in our life कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम जो चाहें अपने सपने सारे पूरे कर सके। एंड ऑब्वियसली सपने पूरे करने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमको ट्रैवल करना है, चाहे हमको शादी करनी है, चाहे हमको अच्छा हेल्थ चाहिए, चाहे हमको बढ़िया रिलेशंस चाहिए, चाहे हमको कोई मटेरियल गुड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैसे तो चाहिएंगे। ठीक है, बहुत जन ना बोलते हैं, स्पेशली हम लोगों में घर में ना, इट इज लाइक द वर्ड मनी और टॉकिंग अबाउट मनी इज अ टैबू। मतलब यू कंसिडर टू बी मटीरियलिस्टिक। जब देखो तब पैसे पैसे की बात करती है, शी इज वेरी मनी माइंडेड, शी इज दिस, शी इज दैट। व्हाई? बट मनी इज सच एन इम्पॉर्टेंट मीडियम। मनी इज अ मीडियम टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। कोई भी तरह का सपना हो, अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप्स भी चाहिए हैं, तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ सपोज टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप कहीं मूवी देखने जाएंगे, आप कहीं पार्क में घूमने जाएंगे, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, यू वांट टू ड्रेस अप प्रॉपरली, कुछ भी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। सो अभी जैसे 2-3 दिन पहले ही somebody told me कि ना, जैसे मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा बात हो रहा था, वो किसी कोई गुरुजी का बता रही थी कि ना, वो बोलते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे हम मांगेंगे ना, और हम किसके पास जाके मांगेंगे? वो ही तो एक है ना जिनसे मांग सकते हैं, और तो किसी को नहीं बोल सकते हैं कुछ, तो उन्हीं को ही जाके बोलेंगे। एंड क्यों नहीं मांगे? इस दुनिया में आए हैं तो भगवान जी ने जो भी कुछ बनाया है उसको एंजॉय तो करना है ना। अच्छे अच्छे खाना, अच्छा अच्छा उन्होंने इतने इतने तरह के खाने बनाए हैं, इतनी तरह की ब्यूटीफुल प्लेसेस बनाई है उन्होंने, कहीं माउंटेन्स है, कहीं बीचेस है, क्या वैलीज है, वाह, कितना जगह बनाया है उन्होंने। तो सब घूमे तो सही, क्यों बनाया है नहीं तो उन्होंने? वो थोड़ी चाहते हैं कि हम लोग एक ही जगह बैठ के रोते झिझकते रहें दिन भर। गॉड डजंट वांट दैट। God has sent us here Yes. to live a very, very happy life. And to live a very, very happy life, we need something which will help us in that path. And that something is money. Okay. So today we will understand how to be grateful for money so that we can attract more money in our life. ठीक है? अच्छा, आज अगर मैं बोलूं, आप लोग एक बार सब अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट आस्क, अगर आज हम सबको पूछें कि व्हाट इज रिचनेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिचनेस, सब जन बताए मुझे। अंशु जी बताएं, अनम्यूट करिए अपने आप को। 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करती हूँ। वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। रिंकू हाँ आंटी आप बताइए, अंशु आंटी बताइए, रिचनेस का क्या मतलब होता है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। आई डोंट नो, आपका वॉल्यूम कम होगा या तो। आई कांट लिसन टू यू। ओके, लेट्स सी। आप एक बार तब तक अपना सिस्टम चेक करिए। somebody else टेल मी, रिचनेस का क्या मतलब होता है? मेरे हिसाब से अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लाइक अमीरी, बहुत सारा, बहुत कुछ, लाइक पैसा बेसिकली। रिचनेस कुड बी लाइक वैल्यूज का भी, आई डोंट नो, बट मनी से कनेक्ट करते हैं ज्यादा, कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, दैट इज रिचनेस। बहुत अबंडेंस है, बहुत प्रोस्पेरिटी है। ओके, पिंकी दी आपके लिए? Richness is money. रिचनेस इज मनी। देखिए, मोस्ट पीपल कंसिडर रिचनेस टू बी मनी, बट अगेन जैसे हमने फर्स्ट डे बात करी थी व्हेन वी वर डूइंग द रिलेशनशिप चैप्टर, until unless we have relationship, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हम किसके साथ घूमने जाएंगे? करेक्ट। अगर मेरे पास हेल्थ नहीं है तो भी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं बेड रिडन हूं तो मैं पैसे एंजॉय कैसे करूंगी? है कि नहीं है? तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। रिलेशनशिप है, पैसा नहीं है, तो भी वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारा खट्टा होता जाता है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आते हैं, तो वो टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ जाती है। अगेन, पैसे नहीं है तो हम हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे, हम अच्छा खाना कैसे खाएंगे, हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, हर चीज।
तो all of these three things are interconnected and we need abundance in all three areas. ठीक है, जब हमारे पास इन तीनों एरिया में अबंडेंस होती है तब हम एक्चुअली रिच होते हैं. देन वी आर रिच इन अ वेरी वेरी होलसम वे. ठीक है, खाली एक पैसा होने से आपके पास बहुत पैसे हैं, हाँ, आपके पास लॉकर्स भरे हुए हैं, अलमारियां गड्डियों से भरी हुई है, आपके पास रखने का जगह नहीं है, बट आप कहीं जा ही नहीं सकते, आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, या आपके पास वो साधन नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना ट्रेन है, ना आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, आप एक अकेले एक आइलैंड पे रहते हैं, आप उन पैसों का क्या करेंगे? आप वो आइलैंड Like से we अगर say, बाहर ही tan नहीं man आ धन. सकते हैं तो आप उस पैसों का क्या करेंगे? यू आर अनेबल टू एंजॉय दैट मनी, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? कोई काम नहीं है उस पैसे का. जब आपको वहां से फल फूल तोड़ तोड़ के खाने हैं, वो घास फूस पहनने हैं और अपना घर बनाना है उन्हीं से, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है ना उन पैसों का फिर. तो कुछ भी यूज करने के लिए पैसा तो ठीक है चाहिए, बट उसके अलावा और भी कुछ चाहिए. सो वी शुड ऑलवेज एम फॉर होलसम रिचनेस. ठीक है, होलसम रिचनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आज देखिए, इसीलिए ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी. जो भी इंसान, जब हमने फर्स्ट टाइम बात करी थी, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. क्रिश्चियन साइंस हिन्नल में बोलते हैं ये कि whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया गया था, जिसके पास भी कृतज्ञता है, जो ग्रेटफुल होता है, उसको और दिया जाएगा. जो ग्रेटफुल नहीं होगा, अनग्रेटफुल होगा, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा. ठीक है, सो दैट इज, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं, तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are non acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. यस, इफ देर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अगर आपके पास कहीं आपके लाइफ में पैसे का अभाव है, अव्वल तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज का लैक है आपके लाइफ में, तो वो आप ही ने अट्रैक्ट किया है. नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, आप ये बोल सकते हैं मेरे हस्बैंड के कारण नहीं है, या मेरे इन लॉज के कारण नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था बोल के आज मेरे पास नहीं है. नहीं, कहीं ना कहीं यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ. तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल आपके पास कितनी अबंडेंस है और कितनी अबंडेंस नहीं है. ठीक है, नाउ बीइंग वरीड, फीलिंग वरीड अबाउट मनी. जब आप बोलते हैं कि अरे स्कूल की फीस पे करनी है, कहाँ से आएंगे, मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है, मैं कैसे पे कर पाऊंगा, यू आर बीइंग वरीड. ठीक है, यू आर एनवियस. अरे उसके पास ये इतनी सुंदर गाड़ी, वो कैसे ले सकते हैं? भगवान जी, मुझे भी तो चाहिए ना वो गाड़ी, प्लीज आप उसको कैसे दे सकते हैं, मुझे क्यों नहीं दी आपने? यू आर एनवियस. यू आर जेलस, वो तो, उसकी तो इतनी कमाई नहीं है, वो कैसे खरीद सकता है, और उसके पास है तो मुझे तो उससे बेटर चाहिए. आई हैव टू बाय समथिंग बेटर देन दैट. यू आर जेलस. ओके, डिसअपॉइंटेड, मैंने इतनी मेहनत करी, आई वर्कड डे एंड नाइट, बट मुझे प्रमोशन नहीं मिली, आई आई विल नेवर गेट प्रमोशन. यू आर डिसअपॉइंटेड एंड यू आर डिस्करेज्ड. जैसे ही आपने बोला कि मुझे तो ये प्रमोशन नहीं मिलेगी ही नहीं, यू आर
डिस्करेज्ड। अव्वल तो मिला नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो गए, फिर आप जब ये बोल दिए कि अब तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं मैं तो यहीं अटके रहूंगा, मुझे तो प्रमोशन मिलेगी ही नहीं, यू आर डिस्करेज्ड, यू आर डाउटफुल। डाउटफुल में क्या होता है कि ठीक है मैंने ये सबमिट कर तो दिया है ये प्रोजेक्ट, पता नहीं सर पास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू आर डाउटफुल। ठीक है, फियरफुल, फियरफुल यू आर कि अरे इसको यहाँ मत छोड़ो, कोई उठा के ले जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई लूट के ले जाएगा, यू आर फियरफुल अबाउट मनी। जब आप ये सब बातें सोचते हैं, ये हर जो बात मैंने आपको बोली है अभी, दीज आर ऑल बीइंग नेगेटिव एंड इट इज वेरी नेचुरल, हम लोग सबके दिमाग में आता है, हम लोग सब सोचते हैं ये सब बातें, बट जैसे ही हम सोचते हैं वी आर ऑल बीइंग वेरी नेगेटिव अबाउट मनी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जैसे भी आप नेगेटिव होते हैं पैसों के लिए, आप क्या होते हैं, यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट मनी, पैसे कोई गाछ पे उगते हैं, वेरी कॉमन डायलॉग, आई थिंक सबने सुने होंगे, पैसे कोई गाछ पे उगते हैं, पैसे कमाओगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, फिर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग इज व्हेन यू नेगोशिएट अबाउट मनी, जब देखो अरे हर चीज का पैसा बढ़ा देते हो, इसका दाम इतना नहीं हो सकता है, बेकार का पैसा मत लो मेरे से। फल सब्जी वाले के पास में जब हम जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जब हम हर छोटी छोटी सी चीजों के लिए जब हम नेगोशिएट करते हैं, वी आर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो आप, मतलब मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास पैसे आ ही नहीं सकते हैं, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, पता नहीं यार एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मेरे पास तो कभी नहीं आएंगे ये पैसे। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ मनी, महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट पता नहीं कुछ करती नहीं है, इतना इन्फ्लेशन, पेट्रोल का प्राइस देखा है कितना बढ़ गया है, कैसे कोई कॉमन आदमी जिएगा। ओके, मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, मेरा इतना सुंदर शोपीस तोड़ दिया, तुम ना जिंदगी भर कमाओगी ना तो भी मेरे इतने पैसे नहीं चुका पाओगी, ये जो हम अपने स्टाफ को बोलते हैं। ऑल दीज सेंटेंसेस, phrases that we use, we are being very very negative about money and we are being very ungrateful for money। जब भी हम किसी को नीचा दिखाते हैं, जब हम अहंकारी हो जाते हैं अपने पैसे के लिए, when we are very proud, हाँ, जब आप किसी से चिंता में बात करते हैं कि अरे, एक और बात होती है कि ना जनरली आपने अपना पूरा महीना भर का, जैसे आपको सैलरी मिली है, आप अपना सब चीज का सोच के रख लिए कि इस मेरे को घर का रेंट देना है, बच्चे की फीस देनी है, ग्रोसरीज में इतने लगेंगे, गैस का इतना लगेगा, पेट्रोल का इतना लगेगा, ठीक है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का इतना लगेगा, मेरी सेविंग्स इतनी होगी। सडनली आपके पास उस महीने दो और एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, किसी को अचानक से कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, उसका एक्सपेंस आ गया आपके पास, प्लस हो सकता है बच्चे के स्कूल से कोई नोटिस आ गया है, वहां पे आपको पे करनी, अब आप बोलेंगे वापस लो, चिंता हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जब देखो तब पैसे पैसे पैसे, परेशान हो गए कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। ऑल दीज डायलॉग्स मेक यू वेरी वेरी अनग्रेटफुल अबाउट मनी एंड ये सब जब हम बोलते हैं, हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, हम अपने पैसों की सिचुएशन को नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को इम्प्रूव करना है तो क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। No matter, no matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. यस, अब सब आपका कोई भी सिचुएशन, अब आप मेरे को बोलेंगे ना, बोलना बहुत आसान है, हाँ तुमको बोलने में क्या जाता है, मेरी सिचुएशन तो मेरे को ही पता होगी ना, तुम तो ऐसे ही बोल सकती हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं,
जनरली यू नो वी टेंड टू से, अगर आज आपको कोई समझाने आएगा कि क्यों तुम बेकार में इतना चिंता करती हो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। अरे कहाँ से ठीक कर देंगे? उनके पास कोई खजाना है क्या? हाँ, भगवान जी के पास तो खजाना है ना, हर चीज का खजाना है। आप चाहे कुछ भी सोच लीजिए, उनके पास खजाना है। आपको जितना चाहिए मिलेगा, बट आपको हमेशा वो पॉजिटिव फीलिंग में, ग्रेटफुल फीलिंग में रहना होगा। ठीक है, नो मैटर व्हाट योर करंट सिचुएशन। हो सकता है आज आपके पास बहुत डेट हो, आपको बहुत लोगों का कर्जा चुकाना है, आपके पास एकदम भी पैसे नहीं है। हाँ, बट जैसे ही आपने सोचा कि ये काम, ये कर्ज मैं कैसे उतार पाऊंगी, या मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं घर का खर्चा कैसे चला पाऊंगी, वैसे ही आप पैसे के लिए अनग्रेटफुल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, सपोज आपके पास पैसे नहीं है, आप बार बार बोलेंगे हाय मेरे पास पैसे नहीं है, हाय मेरे पास पैसे नहीं है। उससे क्या पैसे आ जाएंगे? पैसे नहीं आएंगे ना उससे, बार बार ऐसे बोलने से तो पैसे नहीं आएंगे। तो व्हाई नॉट डू समथिंग जिससे कि हो सकता है पैसे आ जाए। पैसे कैसे आएंगे? कि हमारे पास जो भी कुछ है, आज मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपए महीना है और मेरे को चाहिए 30,000 रुपए महीना टू यू नो फुलफिल माई फैमिलीज नीड्स, एंड मे बी यू नो सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, वॉट एवर। हाँ, तो अगर मेरे को उतना चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए महीने में मिलते हैं, और मैं बार बार, अरे 30,000 होते तो मेरा काम हो जाता, 30,000 होते तो मेरा, तो उससे तो 30 नहीं आएंगे ना। लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर द 10 दैट आई हैव। जब हम वो 10 के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे ना, कि भगवान जी कम से कम 10 तो हैं, थैंक यू, कम से कम ये काम तो हो रहा है ना, मेरा सेविंग नहीं हो रही है कोई बात नहीं, मेरा महीने में इतना तो काम हो रहा है। हम 4 वक्त खाना नहीं खा पाते, हम 2 वक्त खा पाते। हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ा पा रहे हैं ना, हम उसको कुछ तो शिक्षा दे पा रहे हैं। हम मे बी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, पर हम पैदल तो चल पा रहे हैं ना। तो भगवान जी आपने जो भी कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल। जैसे ही आप ऐसा सोचने लगते हैं ना, वाव, बूम, abundance ही abundance। एंड मनी इज वन एरिया जहां आप ना मैजिक चुटकी बजा के देखते हैं, बिकॉज आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, वो आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता है। हाँ, इट टेक्स टाइम, एंड वो आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेल्थ भी आप मेजर कैसे करेंगे? उसको टाइम लगता है ना, आप दवाई लेंगे, आप ग्रेटफुल होंगे, धीरे 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 करके ठीक होगा। बट पैसा तो आप इंस्टेंटली काउंट कर सकते हैं। हाँ, आज आज मैंने ग्रेटफुल होना शुरू हुआ, आप देखेंगे अरे कहीं से किसी ने मुझको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, आप बोलेंगे वो गिफ्ट का क्या करूंगी, मुझे तो पैसे चाहिए थे। बट हो सकता है आपको कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो आपको पैसे से खरीदना था, या वो आप उठा के रख सकते हैं। आपको हो सकता है 10 दिन बाद कोई पार्टी में जाना हो, आप वो ही गिफ्ट दे सकते हैं। तो आपके तो पैसे नहीं लगे ना, आपको तो वो मिल गया। तो जहां पे आपने पैसे खर्च करने थे, यू हैव सेव्ड मनी दैट वेज। सो आपके एरिया में कहीं ना कहीं मनी में वो अबंडेंस आने लगता है। ठीक है, वो इतनी जल्दी आपको दिखाई देता है दैट इट इज अमेजिंग। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for money will be given more, or she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. यस, ये आज हम लोगों को, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहां हम लोग ग्रेटिट्यूड के साथ मनी इंसर्ट करेंगे। कल हमने हेल्थ इंसर्ट किया था। जिसके पास भी कृतज्ञता है पैसों के लिए, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत संपन्नता होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है पैसों के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। आपने देखा है कई बार ऐसा होता है कि एक फादर के 2 बेटे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगी तो अभी ऑल नो कि हम किसका बात कर रहे हैं। दोनों को सेम इनहेरिटेंस मिलता है, हाँ, आधा उसको आधा उसको। एक कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और एक एकदम नीचे चले जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज वन इज वेरी ग्रेटफुल फॉर मनी, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो उस पैसे की बहुत कदर करते हैं, और एक है जिनको कोई कदर ही नहीं है, हु इज नॉट एट ऑल ग्रेटफुल, तो उनके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे द यूनिवर्स वर्क्स। प्लीज कंटिन्यू। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस, The, sub- हाँ प्लीज कंटिन्यू। the subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. यस, अब क्या बोल रहे हैं, फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। मनी क्या है? मनी इज जस्ट अ मीडियम। ठीक है, मनी इज अ मीडियम जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपकी रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। मनी इटसेल्फ डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। डज मनी ब्रिंग यू हैप्पीनेस? जैसे हमने बोला आपके पास थाक है गड्डियों की, पर अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे ना। मनी इटसेल्फ डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। मनी से जो आप कर सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, जो आप एंजॉय कर सकते हैं, वो आपको खुशी देती है। ठीक है, मनी इज एनर्जी। जैसे कि हर चीज में एनर्जी होता है, मनी में भी एनर्जी होता है, और वही एनर्जी आप उसमें उसको पॉजिटिव देते हैं एनर्जी, तब वो आपके पास पॉजिटिविटी लेकर आएगी। अगर आप उसको नेगेटिविटी देंगे तो आपके पास नेगेटिविटी लेकर आएगी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला, आप बोल सकते हैं इसके बोलने में क्या जाता है। हाँ, आज मेरी सिचुएशन क्या है वो तो मुझको पता है ना, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल। मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, मैं पैसे के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ। ठीक है, आपके पास पैसे के एरिया में अभाव है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपके घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ आप हंसते बोलते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। आपके पास 2 हाथ है, पाँव है, दिमाग है काम करने के लिए, मुंह से आप बात कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है, आपके पास हो सकता है महल जैसा घर नहीं हो, आप एक झोपड़ी में रहते हैं, उस झोपड़ी के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, शायद एक फ्रूट खा के रह रहे हैं, उस फ्रूट के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा ग्रेटफुल होने लगेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं वो खुशी मिल रही है, आप गुड फीलिंग्स में रह रहे हैं, और आप गुड फीलिंग्स में जैसे ही रहेंगे, ग्रैटिट्यूड जैसे ही करेंगे, आप वो चीज अपनी ओर और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे। आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे आप उतना ही पाएंगे, इतना याद रखिएगा। अब आज का जो हमारा प्रैक्टिस है ना, दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस। इसको अभी हम लोग एक बार मतलब मेडिटेशन के रूप में या आंखें बंद करके हम लोग सुन लेते हैं, बट आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में 3-4 दिन आराम से लगाइए। आई विल नॉट से कि आप लोग एक ही दिन में सारा लिख पाएंगे, बट जैसे जैसे सपोज कि ये है, डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट, तो देन गो बैक इन टू योर पास्ट। ठीक है, आपके पास हमेशा घर में खाना था, आप तरह तरह के खाना खाते थे, कभी आप रेस्टोरेंट्स में भी जाते थे, कभी आप चाट वाट भी खाने जाते थे, कभी आप कोई फ्रेंड के घर भी खाते थे, कभी कोई रिलेटिव्स के घर, नानी घर, बुआ घर, मामा के, मासी के जाके खाना खाते थे। उन सबके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, यू हैव टू राइट फॉर ईच ऑफ इट। तभी मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट के लिए कम से कम आप 10, 15, 20 लिख सकते हैं ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो आज आराम से, आज से शुरू करिए, 3-4 दिन का टाइम लगाइए, डे 9 में वापस से एक मनी का चैप्टर आएगा, तब तक इसको फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सिट डाउन, आंखें बंद कर लीजिए। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज।
Sit straight. एक गहरी लंबी सांस लेंगे हम लोग. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. One more time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. One last time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. अब हमारा मन एकदम शांत हो गया है. अब हम अपने पास्ट में जाएंगे, अपने बचपन की तरफ जाइए. याद करिए जब आपका जन्म हुआ था. हाँ, जब आपका जन्म हुआ था, हॉस्पिटल के पैसे दिए गए थे, डॉक्टर्स को पैसे दिए गए थे, नर्सेस को पैसे दिए गए थे. किसी ने तो दिए थे. आपने तो नहीं दिए थे. आपने दिए थे? नहीं ना. मम्मी पापा ने दिए होंगे, दादा दादी ने दिए होंगे, नाना नानी ने दिए होंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपके नैपीज के पैसे दिए गए थे, कपड़ों पे खर्च किए गए थे. क्या सुंदर सुंदर झबले आते थे, क्या सुंदर सुंदर बूटियां आती थी. कितने सारे खिलौने आपके लिए लाए जाते थे. शायद एक तो मालिश के लिए कोई मेड को भी रखा होगा, है कि नहीं. आपको नहलाया जाता था, आपकी मालिश होती थी, टॉयलेटरीज के रुपए लगते थे, हर चीज के रुपए लगते थे ना. हाँ, किसी ने तो दिए थे. मैंने नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, किसी ने तो दिए ना. थैंक यू सो मच पापा. थैंक यू सो मच मम्मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप दूध पीते थे धीरे धीरे, शायद सेरेलैक सेरेलैक खाते होंगे, या कोई भी और तरह का बेबी फूड खाते होंगे. उनके भी पैसे लगते थे, है कि नहीं है. तो सभी के रुपए दिए गए. आपको इतने अच्छे से पाला, इतना कुछ आपके लिए किया, सब चीज के रुपए लगे ना. थैंक यू मम्मी. थैंक यू पापा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, हाँ, क्यूट क्यूट और कपड़े लाए गए आपके लिए, बिब्स लाए गए. हम्म, आपके और नैपीज लाए गए, आपके लिए जूते लाए गए. आप शायद किंडरगार्टन जाने लगे. हाँ, नए नए और कपड़े आए आपके लिए. किंडरगार्टन के एडमिशन के पैसे लगे. हाँ, छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा स्कूल बैग था आपका, एक क्यूट क्यूट सी एकदम पेंसिल केस थी, एक पानी का बॉटल था. वाह. एक छोटा सा सुंदर सा टिफिन बॉक्स भी था आपको, उसमें कुछ कुछ खाना भी दिया जाता था, है कि नहीं है. और उन सब चीजों के पैसे लगते थे. पैसे तो दिए जाते थे ना. थैंक यू मम्मी. थैंक यू पापा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिर हम एक बड़े स्कूल में जाने लगे. हमारे हमारे लिए नई नई किताबें आई. हर साल हमारे लिए बुक्स आती थी, नोटबुक्स आती थी, पेंसिल केसेस, टिफिन बॉक्सेस. हमारे लिए सुंदर सुंदर वाटर बॉटल्स आते थे, ज्योमेट्री केसेस आते थे. रोज हर साल हमारे लिए नए कपड़े स्टिच किए जाते थे, स्कूल शूज, स्कूल सॉक्स. शायद हम रिबन भी लगा के जाते थे. और टिफिन भी तो लेके जाते थे ना, उसमें कुछ खाना भी जाता था, पानी भी जाता था. स्कूल की ट्यूशन फीस भी तो दी जाती थी, है कि नहीं है. और हम स्कूल जाते थे तो कोई तरह से तो स्कूल जाते थे ना, या तो हम स्कूल बस में जाते थे, या हम गाड़ी में जाते थे, या हम अपने साइकिल चला के जाते थे. जैसे भी जाते थे, हर चीज के रुपए दिए पापा ने. जो आपने बोला, जैसे आपने बोला, मुझे ये बैग नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, मुझे इस कलर का चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा वाटर बॉटल चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास तो ये है, मुझे भी ऐसा चाहिए. जितनी क्षमता थी
उस तरह से आपको उन्होंने सब कुछ दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको कभी भी थैंक यू नहीं बोला। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप वेकेशंस पे जाते होंगे, कभी स्कूल ट्रिप्स पे गए होंगे, पापा मम्मी के साथ वेकेशंस पे जाते होंगे, हाँ, कभी माउंटेन्स पे, बीचेस पे, वहां पे आप बहुत एंजॉय करते होंगे। नहीं तो नानी घर जाते होंगे छुट्टियों में, नानी घर जाते होंगे, आने जाने के भी रुपए लगते थे, है कि नहीं? ट्रेन से गए, बस से गए या फ्लाइट से गए, जैसे भी गए रुपए तो लगे थे ना। फिर हम वहां जाके हमने शॉपिंग भी करी होगी, हम कितना एंजॉय करे, शायद हम फेयर्स में जाते थे, परेड्स देखने जाते थे, थीम पार्क्स में जाते थे, जहां पे भी जाते थे रुपए तो हर चीज के लगते थे ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच, मुझे इतना कुछ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। रोज आपके लिए मनपसंद खाना बनता था घर में। आज मम्मी मुझे डोसा खाना है, आज मुझे पाव भाजी खाना है, आज मेरे फ्रेंड्स ने केक की डिमांड करी है, मम्मी आज मेरा बर्थडे है, मुझे फ्रेंड्स को ट्रीट देना है, प्लीज आज ये बना देना टिफिन में। इंग्रेडिएंट्स के भी तो पैसे लगते थे ना। मैंने तो नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। आपके बर्थडेज पे, स्पेशल ओकेजन्स पे फ्रेंड्स को बुलाया जाता था, आपके लिए नए नए कपड़े स्टिच कराए जाते थे, हाँ, आपको मनपसंद गिफ्ट दिया जाता था, फ्रेंड्स को भी शायद रिटर्न गिफ्ट दिया जाता था, केक आता था आपके लिए, कितने बढ़िया से आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता था। उन सब चीजों के रुपए लगते थे। कितना एंजॉय किया हमने। कभी नहीं सोचा कि रुपए कहाँ से आ रहे हैं, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। टुडे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी पापा, टुडे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी मम्मी, आपको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। दिवाली, होली, आपने कलर्स बोले होंगे, आपने पटाखे बोले होंगे, आपने मिठाइयों की डिमांड करी होगी। उनकी जितनी क्षमता, उन्होंने उस तरह से आपकी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा किया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपने बोला होगा मुझे पेंटिंग सीखनी है, तो उसके भी सामान लाके दिया होगा, उसके लिए भी टीचर का इंतजाम किया होगा। आपको स्विमिंग सीखने जाना था, हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट परस्यू करना था, हो सकता है आपको रीडिंग का शौक था, आपको बुक्स चाहिए थी, आपको लाइब्रेरी का मेंबर बनाया होगा। हर चीज, आपको टीवी देखना पसंद था, घर में टीवी होगा, आपके आपके वीसीआर रहा होगा घर में, जो भी कुछ, हर चीज के ही तो रुपए लगते थे ना। किसी ने तो दिए थे ना ये रुपए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू। हर चीज, आपने कभी बाइक मांगी होगी, मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को आज फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है, मेरे को आज स्कूल ट्रिप में जाना है, मेरे को आज इस चीज के लिए पैसे चाहिए, आज ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे सामान लेकर आना है। जो आपने मांगा, जो आपने मांगा, आपको सब कुछ दिया उन्होंने। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आप पैदा हुए तब से जब तक आप बड़े होते गए, आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाना, पीडियाट्रिशियन के पास, डेंटिस्ट के पास, आपको वैक्सीन्स लगे, आपको दवाइयां लाके दी गई, आपके सैनिटरी नैपकिन्स के भी पैसे लगे, हर चीज के रुपए लगे। किसी ने तो दिए रुपए, दिए थे ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने जो मांगा वो बेझिझक हमको दिया। आई एम सो ग्रेटफुल, सो सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।
हम मूवीज देखने गए, रेस्टोरेंट्स गए, घर में टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सब साधन था। हम कार में भी कभी कहीं निकल जाते थे तो पेट्रोल के भी तो पैसे लगते थे ना, मम्मी पापा ने दिए, है कि नहीं है? एक मुंह से एक बार कोई भी बात निकलने की देरी थी, वो पूरी कर सकते थे तो वो जरूर करते थे, अपना सब कुछ लगा देते थे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आपको ये ब्रांड का शैम्पू चाहिए था, आपको ये ब्रांड का सोप चाहिए था, मैं तो यही टूथपेस्ट यूज करूंगी, मैं यही एसेसरीज यूज करूंगी, यही पार्लर में मैं जाके बाल कटाऊंगी। आपने जैसा बोला उन्होंने आपके लिए सब कुछ दिया। हाँ, घर में आपकी क्रॉकरी था, आपके घर में अप्लायंसेस थे, डाइनिंग टेबल था, फर्नीचर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, पानी था, हर चीज के रुपए लगे थे। आप इतनी कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे थे, किसी ने तो उस कंफर्टेबल जिंदगी के लिए पैसे दिए थे ना। थैंक यू पापा, थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए, थैंक यू मेरे ऊपर अपनी मेहनत की कमाई स्पेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो सो मच। आप बड़े हुए, आपके यहाँ आपकी शादी हुई, हाँ तो शादी में कितना खर्चा, इसी डिजाइनर का लहंगा पहनेंगे, मैं तो ऐसी ही ज्वेलरी लूंगी, मुझे ऐसे इसी ब्रांड के बैग्स चाहिए, यहीं से ही मुझे जूते खरीदने हैं। आपने जो कुछ मांगा उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया। आपने जिद भी करी होगी, उन्होंने आपकी जिद भी पूरी करी। जो भी चीज आपने मांगा और आपको मिला, वो जितना कर पाए उन्होंने सब कुछ किया। आपने बड़ी से बड़ी चीज मांगी, उनकी क्षमता थी, उन्होंने किया। आपने बोला मुझे ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच देखने जाना है, वो लेकर गए आपको। आपने कहा आज 3D मूवी लगी है, मुझे जाना है, अब उन्होंने कोशिश करी कि वो आपको वहां भी लेके जाएंगे। आपने जो जो बोला आपको सब कुछ मिला। बट आज से पहले क्या हमने किसी ने भी थैंक यू बोला पापा को? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मुझे जो भी कुछ मिला है, द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, द बेस्ट ऑफ फूड, घूमना फिरना, जो भी कुछ, मनपसंद शॉपिंग, फैशनेबल क्लोथ्स, जो भी कुछ, आई हैड सच एन अमेजिंग चाइल्डहुड, आई हैड सच एन अमेजिंग अडोलेसेंस। भगवान जी थैंक यू मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे स्पेंड करी, मेरी जिंदगी को इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, अब देखिए Did you? यहाँ पे ना बहुत, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, रीड का। हाँ, यहाँ पे ये जितना भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अभी हमने देखिए सिर्फ मम्मी पापा के लिए किया है, बट देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु हैव स्पेंट देयर मनी ऑन यू। ठीक है, आपको गिफ्ट्स मिले हैं, आप जितने भी बड़े हो गए हैं, आपको कितने लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट योर कजन्स, थिंक अबाउट योर रिलेटिव्स। किसी ने पैसे दिए होंगे, किसी ने गिफ्ट्स दिए होंगे, राखी पे, दिवाली पे, भाई दूज पे, आपको भैया दूज पे हो सकता है आपकी एल्डर सिस्टर्स ने आपको बुला के खिलाया होगा। हाँ, राखी पे आपको गिफ्ट्स दिए होंगे। याद करिए, हर चीज के लिए लिखिए। आप हो सकता है वेकेशन में आपकी बुआ के यहाँ, मासी के यहाँ, मामा के यहाँ रहने जाते थे, पैसे तो उस घर के भी लगते थे ना, आपके सर के ऊपर छत थी, तो उनको थैंक यू बोलिए उस पैसे के लिए जो उन्होंने आपके ऊपर स्पेंड किया। वहां पे खाना भी खाते थे, वो आपको घुमाने फिराने भी लेके जाते थे, हो सकता है दिल्ली गए होंगे तो इंडिया गेट लेके जाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे। ठीक है, या हो सकता है बॉम्बे जाते थे तो गेटवे ऑफ इंडिया गए होंगे या जुहू चौपाटी गए होंगे। ठीक है, कहीं पे भी, जहां पे भी, लुक फॉर
गो बैक, आप जितना पास्ट में जा सकते हैं सोचिए कहाँ कहाँ आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए हैं, रुपए खर्च किए गए हैं, और हर उस चीज के बारे में सोचिए और उसके लिए ग्रेटफुल हुए। प्लीज राइट डाउन, आराम से 4-5 दिन लगाइए, इसको लिखिए, ठीक है। बट यू हैव टू राइट, इफ यू वांट रिजल्ट्स इन द एरिया ऑफ मनी, यू हैव टू राइट दिस, बिकॉज आप जितना पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अपने प्रेजेंट में मैजिक पाएंगे। ऑल ऑफ दीज, प्लीज कंटिन्यू, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट मनी। पिंकी दी, Yes. all of Did you? these things, all of these things cost money. All of these things cost money, and you receive them all at no change. No As you charge. travel, yeah, sorry, at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory because you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past. Your Because you money, can feel sincere gratitude for the money you have received in the past. Yes. yeah, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. यस, क्या बोल रहे हैं कि आप अभी हमने जो भी चीजों के बारे में बात करी, हर चीज के पैसे लगे, हर चीज के पैसे लगे, और जब आप दिल से, जब आप बहुत सिंसियरली आपके ऊपर जो भी पैसे खर्च किए गए, जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप देखेंगे, आप जो चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो आपके पास घूम के वापस आता है। जैसे कि हमने बोला कि ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। आप जो चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, वो आपके पास भर भर के आएगा, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, आप यूनिवर्स को और क्या दे सकते हैं? आप भगवान जी को और क्या दे सकते हैं? आप तो और कुछ नहीं दे सकते, वो तो खुद इतने इतने अबंडेंट है, उनके पास सब कुछ है, वो तो हमारी दुनिया को चलाते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? तो हम उनको कुछ तो दे सकते हैं ना, हम क्या देंगे उनको? ग्रैटिट्यूड। तो जब हम उनको ग्रैटिट्यूड देंगे, वो हमको रिटर्न में कुछ देंगे, और आप जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे वो आपको घूम के वापस मिलेगा, ठीक है। दिस इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. यस, उस सारे Take पैसे के लिए धन्यवाद जो मुझे आज तक दिया गया है। मैं बताती हूँ क्या है, हाँ, जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे पैसे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए ऐसे, आप कोई भी डिनोमिनेशन का, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं, आप जिस कंट्री में भी हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं, हम रुपए की बात करते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो आप डॉलर यूज करिए, यूके में है पाउंड यूज करिए, यूरोप में है यूरो यूज करिए, जहां पे जिसकी जो करेंसी है वो यूज करिए। आपको कोई भी डिनोमिनेशन का उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप 500 का ले रहे हैं, 2000 का मत लीजिएगा, 500 का, 100 का, 200 का, 50 का, 10 का, 20 का, कोई भी डिनोमिनेशन का एक नोट लेना है, ठीक है। नोट के ऊपर क्या करना है आपको? जैसे ना, इस तरह का कोई एक पोस्टेट ले सकते हैं, स्क्वायर भी आता है, छोटा भी आता है इससे, वो एक ले लीजिए। हाँ, उस पे लिखिए थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। आपको वैसे लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। अब इस पे जब आपने लिखा है तो क्या होगा ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्लू है, ग्लू को आप पीछे की तरफ चिपका सकते हैं, तो आपका उससे क्या होगा ना, नोट खराब नहीं होगा। जब आप नोट के ऊपर आप सेलो टेप से चिपकाते हैं या कोई और तरह से चिपकाते हैं, आपका नोट खराब होता है।
जब हम ये पोस्टेड चिपकाते हैं ना, तो नोट खराब नहीं होता है, ठीक है। आपको, आप कोई भी तरह से यू वांट, यू कैन जस्ट स्टिक इट विद अ सेलो टेप ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। तो नोट के ऊपर आपको ऐसे एक पेपर के ऊपर लिख कर आपको नोट के ऊपर चिपकाना है। अब उसको आपको कोई ऐसी जगह अब रखना है जहां पे आप उसको बार बार देखेंगे। पर आज हमको क्या करना है, हमको आज उसको पॉकेट में लेके घूमना है। आप पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, वॉलेट में लेके घूम सकते हैं। रोंडा बर्न बोल रही है एक टाइम सुबह, एक टाइम दोपहर, या आपको जितनी बार भी करना हो, आपको क्या करना है, आपको डॉलर, ये रुपए को आपको हाथ में लेना है और बहुत दिल से बोलना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। भगवान जी, उन सारे पैसे के लिए धन्यवाद जो आज तक मुझ पे खर्च किए गए हैं, मेरी हर जरूरत, हर इच्छा, हर जिद को पूरा करने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। मेरे मम्मी पापा को, दादा दादी, नाना नानी, सभी परिवारजनों को, दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे स्पेंड करी मेरी कोई इतनी कंफर्टेबल जिंदगी देने के लिए। थैंक यू। ऐसे करके आपको इस पैसे को पावर देना है, ठीक है। इस नोट को आप 2 बार तो कम से कम करना ही है, बाकी आप जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो और आप जितना सिंसियरली ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उतना जल्दी अपने लाइफ में मैजिक देखेंगे, ठीक है। सो ये आप प्लीज रीड, यू विल नेवर नो। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kind of material things that would have cost you money. हाँ, वो अब रोंडा बोल रही है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बट आपके पास, अगर आप बहुत दिल से ग्रेटफुल होंगे तो आपके पास हर तरफ से पैसे आने लगे। हो सकता है आप शॉपिंग करने गए हैं और अचानक से ना आपको जो सामान चाहिए था, आप देखेंगे उसी के ऊपर डिस्काउंट है, ठीक है। हुआ है कभी आपके पास कि आप जीन्स खरीदने गए हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप शायद एक और पैर लेंगे ना, तो उस वाले पैर के ऊपर 1 पे 1 फ्री हो जाएगा, या कि आपको उस पे हाफ प्राइस देना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप ना कहीं पे पैसे रख के अलमारी में भूल गए और आप अपनी अलमारी की सफाई करने, अचानक से आपको एक एनवेलप मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, और अरे आप बोलेंगे अरे ये तो मैं भूल ही गई थी कि मैं कहाँ रखी थी, और देखो ये अचानक से आज मुझे मिल गया। ऐसे करके हो सकता है ना कि आपको कोई चीज चाहिए हो, आपका बर्थडे है, हाँ, आपने कुछ सोचा होगा कि इस महीने मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जाके अपने लिए ये खरीदूंगी, और आपके फ्रेंड ने आपको वो ही चीज गिफ्ट में कर दी, तो आपके आपके तो पैसे बचे, है कि नहीं है, आपको वो स्पेंड नहीं करना पड़ा, तो आपके तो पैसे बचे ना, आपके पास पैसे आए हैं इसका मतलब है कि नहीं है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, बट you will see an abundance of money if you are sincerely grateful for it, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. यस, अभी क्या बोल रहे हैं कि अब आज की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमको एक अपना वो जो नोट है उसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पे हम उसको रोज देखेंगे, और रोज हमारे ऊपर जो भी पैसे खर्च किए गए हैं उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपनी अलमारी में
चिपका सकते हैं, आप अपने लॉकर के वहां पे चिपका सकते हैं, आपको जहां पे भी आपको लगता है कि आप देखेंगे और आपको बहुत ग्रैटिट्यूड आएगा, आप वहां इसको रख सकते हैं। ठीक है, आप जितना ग्रेटफुल होंगे, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा पैसे आपकी लाइफ में आएंगे। एकदम सिंपल है, आप इतना करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतना करेंगे इतने पैसे मिलेंगे। जितना ग्रेटफुल होंगे उतना। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज मत बोलिए। ठीक है, कभी किसी के साथ अगर आप बाजार जा रहे हैं, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, पहले ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ, रोंडा बर्न भी ये नहीं बोल रही है कि आप, वो उन्होंने अगर आपको 200 किलो टमाटर बोले हैं तो आप 200 ही दे देंगे, जरूरी नहीं है। हाँ, करना भी नहीं। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, आप नेगोशिएट करिए, बट हाथ में पैसों को लेके मत करिए। पैसों को हाथ में लेके कभी भी कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब आपका सारा मतलब बात हो जाए, नेगोशिएशन दरमुलाई सब हो जाए, तब अपने वॉलेट में से रुपए निकालिए। कभी भी ना, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, उन लोगों को बोल के, कोई ड्राइवर पियोन, उन लोगों को ना कभी भी पैसे हाथ में लेकर ऐसे मत बोलिए कि तुमने तो इस महीने इतना काम ही नहीं किया, तुमको तो बेकार में रुपए दे रहे हैं, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते हो। नहीं, ऐसा कभी भी मत, अव्वल तो बोलिए ही मत। ये सब बहुत नेगेटिव बातें हैं। देखिए, सामने वाले को जब दुख पहुंचाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो दुख आप तक घूम के आएगा ही आएगा। तो कभी भी अपने शब्दों पे हमेशा विचार करिए कि कोई भी बात से किसी को दुख ना पहुंचे। ठीक है, अगर हो भी जाए तो प्लीज इमीडिएटली उनको बहुत ब्लेसिंग दीजिए, उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करिए कि कहीं ना कहीं वो जो आपने एक बात बोली है वो निगेट हो जाए। मतलब एक नेगेटिव बोला है तो 10 बोल दीजिए। और कभी हाथ में लेके पैसों को, किसी को कुछ नेगेटिव मत बोलिए, उस पैसे पे नेगेटिविटी मत डालिए। ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिए कि कभी भी हम लोग हाथ में पैसे लेकर कोई नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कि आपके पास, आप कहीं बाजार जा रहे हैं, आपने शॉपिंग करी है, आप पैसे दे रहे हैं, आप हमेशा पैसों को ना बहुत ब्लेस करके दीजिए। भगवान जी, ये जिसके भी घर में जाए उसके घर में बहुत तरक्की हो, उनके घर में बहुत खुशहाली आए, उनके घर में बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, उनके घर में सब सुख सुविधा हो, उनके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ऐसा करके, अब हर समय ना हम लोग ऐसे करके तो कर नहीं सकते हैं, तो जब भी आपको आपको महीने के बिगिनिंग में पैसे मिलते हैं, हाँ, कहीं से भी सैलरी मिलती है या आपको घर खर्च मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, उसको हमेशा ब्लेस करके अपने अलमारी में रखिए। ठीक है, आप किसी को ऐसे करके नहीं दे सकते हैं, हाथों के बीच में करके अगर नहीं दे पा रहे हैं, आप मन ही मन ब्लेस करके दीजिए। उन्होंने, आपने कुछ शायद 370 रुपए का सामान खरीदा, आपने उनको 500 का नोट दिया है, उन्होंने आपको बैलेंस दिया है 130 रुपीज, उसको भी ब्लेस करके लीजिए। आपको नहीं पता है सामने वाला आपको किस भावना से रुपए दे रहा है, या उसमें कितनी नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है। तो उसको भी ब्लेस करके फिर अपने वॉलेट में रखिए कि भगवान जी, थैंक यू सो मच, ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे, मुझे बहुत खुशहाली मिलेगी, मेरे सपने पूरे होंगे इनसे, थैंक यू सो मच। ऐसे ब्लेस करके उस पैसे को अपने वॉलेट में रखिए। ठीक है, आप हाथ में लेकर नहीं कर सकते, मन ही मन कर दीजिए। जैसे आपने बहुत जनों को देखा होगा, पैसे मिलते हैं ना, वो हमेशा माथा के लगा के ऐसे करके फिर लेते हैं। आप जिस भी तरह से, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। ठीक है, देंगे तो भी, लेंगे तो भी। ठीक है, ऑलवेज ब्लेस द मनी वेन एवर यू गिव समबडी एंड वेन एवर यू टेक फ्रॉम समबडी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself,
Am I willing to pay the price of this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From Yes. this day forward, अगर आपको कोई ऐसा टाइम लगे कि आपको जैसे आप हो सकता है ना घर में कुछ नुकसान हो गया है, पैसे कुछ टूट फूट गया है, कुछ नुकसान हो गया है और आप वहां पे नो कुछ बोलने वाले हैं, इमीडिएटली अपने आप को रोकिए और सोचिए, अगर मैं वो एक कंप्लेंट करूंगी तो क्या मैं उसका हर्जाना भुगतने के लिए तैयार हूँ? मेरे लाइफ में उसके कारण जो नेगेटिविटी आएगी क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ? जैसे ही आप ये सोचेंगे आप नहीं बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक कंप्लेंट आपके लाइफ में पैसे को आने से रोक सकती है। ठीक है, और हम लोग तो भर भर के कंप्लेंट करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि हमने इतनी कंप्लेंट्स करी है पैसे के लिए। ठीक है, आज से कोशिश करेंगे कि हम लोग नहीं करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. यस, अब सपोज ना आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपके वेंडर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, हाँ, आपके मतलब आपका स्टाफ है, हर किसी के लिए ग्रेटफुल होइए। ये नहीं बोलना है कि मेरे तो क्लाइंट्स ही ऐसे हैं, उन लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं आते हैं, हाँ, या वेंडर्स तो चोर ही हैं सारे के सारे। जैसे ही आप ऐसे बोलने लग जाएंगे ना, आपको आपके बिजनेस में वो पैसे आने बंद हो जाएंगे। बी ग्रेटफुल। वो क्लाइंट से पैसे आ रहे हैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, ये भगवान जी इतने अच्छे क्लाइंट्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं बिजनेस कर पा रही हूँ, मेरे पास वो स्टार्टअप मनी के लिए थैंक यू। जो भी चीज, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो अपने ऑफिस के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने कॉलीग्स के लिए ग्रेटफुल होइए, आप जो जॉब करते हैं उस जॉब के लिए ग्रेटफुल होइए, उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है। ठीक है, बी ग्रेटफुल। जो भी कुछ आपको मिल रहा है, जो भी चीज, कोई गिफ्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जहां से भी आ रहा है बहुत ब्लेस करके, बहुत ग्रेटफुल होके उसको लीजिए। और फिर जब किसी को देंगे तो भी बहुत ब्लेस करके और बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ दीजिए। अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ दीजिए, उन्होंने आपके लिए कोई सर्विस करी है, दे दे डिजर्व इट। ठीक है, आप मुफ्त में उनसे काम नहीं करा सकते हैं, या आप मुफ्त में उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप आप जो बोलते हैं सब कुछ करते हैं आपके लिए, तो दे डिजर्व दैट मनी। खुश होके दीजिए। ठीक है, और आप देखेंगे आप अपने लाइफ में कितने अच्छे से पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप कितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। इफ यू सी एन इंक्रीज इन द abundance ऑफ मनी, इट मीन्स दैट यस, मैं ग्रेटफुल हूं। अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से ना अचानक से एक्सपेंसेस आ गया, आपके पैसे निकल रहे हैं, हाँ, आप कहीं शॉपिंग पे गए, कुछ पैसे गिर गए आपके वॉलेट से, या कहीं किसी से चोरी हो गए, कुछ हो गए, जो भी है, दैट इज ऑल बिकॉज यू आर अनग्रेटफुल फॉर मनी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस पैसे के लिए अनग्रेटफुल हो रहे हैं। तो फ्रॉम टुडे we will really watch what we are speaking,
हम बहुत ग्रेटफुल होंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी तरह का बिलो द लाइन वाली फीलिंग हम नहीं आने देंगे पैसे के लिए, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5। Magic practice number 5. Magic money. Repeat steps 1 to 3, 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down. Take a few minutes to think back through your childhood. And all the things you have received Yes, that were sir. provided to you at no charge. Yeah. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instant. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and at least once in a morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए क्या करना है। नंबर 1 है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज सुबह कर रहे हैं। वी आर राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स, देन हम उनको उनका कारण भी बता रहे हैं और फिर हम उनको एक एक को पढ़ रहे हैं और बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो आज अब हमारी प्रैक्टिस क्या है? आज हमको करना है कि वी विल गो बैक इनटू आवर पास्ट, जहां जहां पे भी हमारे ऊपर पैसे खर्च किए गए। हम स्कूल में ना अपने फ्रेंड्स का टिफिन भी शेयर करते थे, उसके भी तो पैसे लगते थे ना, किसी ने दिए थे ना उनके पैसे, उनके लिए भी थैंक यू बोलना है, ठीक है? गो बैक, जहां पे आप अगर अपने फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में जाते थे स्कूल, या कभी किसी ने आपको लिफ्ट दी कि चलो आओ, आज तुम्हारी गाड़ी नहीं आई, मैं तुमको छोड़ देती हूँ। हाँ, तो उनके उसके पेट्रोल के भी तो पैसे लगे ना, उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। आप जितना दूर तक जा सकते हैं, जितना सोच सकते हैं सोचिए, ठीक है? उतना हर इंस्टेंस के लिखिए, बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए। I am grateful for this and this person because he spent money on me by, मतलब उन्होंने मेरे लिए ये खरीदा, उसके लिए से आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माय पापा बिकॉज he used to buy me books whenever we used to go to द मार्केट, या वो मेरे को चाट खिलाने लेके जाते थे। उनके मतलब आपको ना वहां पे लिखना पड़ेगा कि वो मेरे ऊपर पैसे खर्च करते थे इस चीज के ऊपर, उन्होंने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए ये चीज के ऊपर। उस चीज से आपको हमेशा इस तरह से लिखना है। जितना आप पास्ट में जाके लिखेंगे उतना आपको, और सिंसियरली ग्रेटफुल होंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ये एक प्रैक्टिस। सेकंड वाला क्या है? कोई भी डिनोमिनेशन का रुपया लेना है, उसके ऊपर आपको एक स्टिकर में या एक पेपर पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या अगर हिंदी में लिखेंगे तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है, ठीक है? ये आपको लिखना है और उस नोट के ऊपर चिपकाना है। मैं क्या करती हूँ कि भाई वो रोज डेली उस नोट को हाथ में लेना है, तो
तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको सेलोफिन पेपर से कवर कर देती हूँ। ठीक है, इट बिकम्स इजियर, वो नोट खराब नहीं होता है। आप उसको जैसे भी चाहें आप यूज कर सकते हैं, बट उसको ये आपको लिखना है कम से कम 2 बार। आप चाहें तो जितनी बार चाहें आप उसको अपने हाथों के बीच में ले सकते हैं, और आप उस सारे धन्य के लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हो सकते हैं जो आपके ऊपर आज तक खर्च किया गया है। ठीक है, आप याद करिए, बी ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी उस सारे पैसे के लिए जो आज तक मेरे ऊपर खर्च किया गया, मेरी हर जरूरत, हर इच्छा, हर जिद को पूरा करने के लिए। उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, मेरे मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को, मेरे सास ससुर को, मेरे हस्बैंड को थैंक यू, जिन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे स्पेंड करी, मुझे इतनी कंफर्टेबल जिंदगी दी, मेरी हर जरूरत को पूरा किया, मेरी हर इच्छा को पूरा किया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस तरह से उस नोट को आपको जितनी बार पकड़ेंगे आपको बोलना है। फिर उसके बाद आप, आज की प्रैक्टिस हो गई, फिर इसको आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको रोज देखेंगे, रोज आप इसको हाथ में लेंगे, और रोज आप इसको बहुत ग्रेटफुल होंगे अपने उस पैसे के लिए जो आपको पास्ट में आपके ऊपर खर्च किए गए हैं। ठीक है, फिर रात को हम मैजिक रॉक तो लेके सो ही रहे हैं, तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आई जस्ट वांट टू नो, आप एक बार वापस से कैसे ग्रेटफुल होके मैंने कैसे लिखना है हमको फॉर द मनी, जस्ट जैसे ब्लेसिंग्स लिखते हैं बेसिकली वैसे हाँ, ही, जैसे राइट? ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना वैसे। डू आई हैव इट हियर, वेट लेट मी सी। अगर मेरे पास होगा मेरा कुछ लिखा हुआ मेरे नोटबुक में ना, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ना आपने कोई हॉबीज परस्यू की होंगी, आपने कोई डांस क्लास किया होगा, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई पापा बिकॉज ही यूज टू पे फॉर माई डांस क्लासेस व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, ही यूज टू पे फॉर माई स्कूल ट्यूशन फीस, ही यूज टू पे फॉर माई नोटबुक्स, माई स्कूल टेक्स्ट बुक्स एवरी ईयर। आप उस तरह से जितना सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, ठीक है, उतना। आप कभी जैसे आप अपने कोई फ्रेंड के घर गए खाना खाने, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम truly grateful to God for so and so's father because he had paid for the food that I had eaten at their house when I was young। ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, तो आप जितना पास्ट में जाएंगे, देखिए आई एम नॉट सेइंग कि इट विल कम इन अ डे, इट विल कम विद प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू आप 4-5 दिन का टाइम लगाइए। आज हमारा डे 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन। 5 दिन में आराम से लिखिए, आराम जितना लिख पाएंगे उतना लिखिए, दैट इज कंप्लीटली ओके। ठीक है, लिखिए एंड गो बैक हर, बिकॉज इसमें क्या है ना, आपका 2 prong प्रैक्टिस होगा। एक तो आप अपने मनी एरिया के लिए कर रहे हैं, प्लस आप जिन जिन का भी नाम ले रहे हैं आप उनका रिलेशनशिप का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ में। ओके, तो ये आपका 2 prong प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जितना पास्ट में जा सकते हैं उतना पास्ट में जाइए। ऑलराइट। अच्छा, वन मोर थिंग, लाइक अभी जितने भी हम एग्जांपल्स थे, इट वाज लाइक फॉर हाउसवाइफ्स कि हाँ पैसे जैसे डिस्काउंट में मिला, कहीं मिला हुआ पैसा मिल गया या व्हाटएवर जो भी, तो हाँ अगर हाँ कोई बिजनेस पर्सन है तो हाँ, उसको मनी और ऑर्डर्स मिलेंगे एंड उसका बिजनेस फ्लरिश करेगा यस, इफ तो वी डू उसके दिस। लिए ग्रेटफुल होइए। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स इस तरह से कि भाई यहाँ पे आई एम सीइंग मोस्टली विमेन, तो मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ। बट अगर आप जैसे मैंने बताया, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर क्लाइंट्स, यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर क्लाइंट्स, तो यू विल गेट मोर मनी फ्रॉम देम, यू विल गेट मोर क्लाइंट्स। ठीक है, उस तरह से ओके। हमेशा जो भी आपके लिए काम करते हैं, आपके अंडर में आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ग्रेटफुल होइए। वो भी आपके रिलेशनशिप में आता है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। उनके लिए ग्रेटफुल होइए जो लोग आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो लोग आपका वो काम, सपोज यू नो केटरिंग का बिजनेस है, तो आपने कोई कुक्स को एम्प्लॉय किया होगा भाई, कोई पार्ट टाइमर्स को, उन सब के लिए ग्रेटफुल होइए। उन टूल्स के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप यूज करते हैं। बट आज लेट अस जस्ट डू
दिस प्रैक्टिस फॉर द मनी। कल हमारा चैप्टर है वर्क के ऊपर, वी विल वर्क Okay. ऑन दैट टुमारो। Okay. Okay. ठीक है, चलो लेट्स डू अ प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, आज उनके बारे में सोचिए, बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा का थैंक यू भगवान जी, जो मेरे को जीवन दान देती है। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू बिकॉज द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। भगवान जी, उस सूरज देवता के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, आसमान के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, काले काले बादलों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में रोशनी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू, वो पानी जो हमको जीवन दान देता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू। थैंक यू हमारा पालन पोषण करने के लिए थैंक यू, हमको ग्राउंडेड रखने के लिए थैंक यू, को जरूरत का हर सामान देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले टी कॉफी चॉकलेट्स के लिए थैंक यू, फल सब्जियों के लिए, अनाज के लिए थैंक यू, स्पाइसेस के लिए थैंक यू, मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध के सभी पदार्थों के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, जिन्होंने मेरा आज तक इतना ध्यान रखा। भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे को इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, फाइन, हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार भगवान जी। उस एनर्जी के लिए थैंक यू, वाइटैलिटी के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू।
भगवान जी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे आंखों में सपनों के लिए थैंक यू, उस सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू, उनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी यू, प्रेयर करवाई आपने। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अभी हम अफर्मेशंस करेंगे फटाफट। हाँ, एकदम हाथ ऊपर करेंगे, बहुत दिल से बोलिए, एकदम विश्वास के साथ, ठीक है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे फील इट। इज द हाँ, बेस्ट डे फील इट, ऑफ माय टुडे लाइफ। इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I I will achieve will achieve everything that everything I that strive I for strive today. for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am worthy of the wealth that I desire. I am worthy of the wealth that I desire. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू दीदी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस, फॉर योर टाइम, हर चीज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अपनी Thank you to you प्रैक्टिस, making us understand so मैडम well. आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, Yes, थैंक यू, very थैंक यू सो beautiful. मच। थैंक यू। दिस इज ऑल जो भी बुक में लिखा हुआ है। एंड एक्चुअल में अगर आपके लाइफ में ना कुछ भी अच्छा होता है, ये विश्वास रखिए कि वो आपके कारण हो रहा है। बाकी ना सब निमित्त हैं, लेकिन कर्ता आप हैं, ठीक है। इट इज यू हु इज अट्रैक्टिंग ऑल द गुडनेस इन योर लाइफ, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। मैडम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। मैडम मैं छठी बार मैजिक बुक कर रही हूँ। हाँ, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप, तो अब कर रही हूँ मैडम रेगुलर। ठीक है। अब थैंक तो यू, भर भर के करूंगी, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग। जिसका भी कल का प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो पहले आज कल वाला करेंगे, फिर कल करेंगे आज वाला, ठीक है। डू नॉट मिस आउट ऑन एनी प्रैक्टिस, बिकॉज देन यू आर मिसिंग, यू आर ब्रेकिंग द लिंक, ठीक है। तो उसको जिस तरह से बताया गया है वैसे ही करना है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। चलो, बाय बाय।